डॉक्ट्रिन ऑफ सौराबिलिटी भारतीय सिद्धांत को पृथककर्ता हिंदी होती है। डॉक्ट्रिन ऑफ सौराबिलिटी पृथककर्ता हिंदी होती है। इस सिद्धांत को बताने से पहले मैं अपने आरुष लॉ क्लासेस के माध्यम से प्रिय छात्र छात्राओं को और इसके अतिरिक्त जो भी दर्शक हैं उनको मैं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं और उनसे प्यार एवं आशीर्वाद का अपेक्षा करता हूं। अब देखते हैं कि भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है पृथककर्ता का सिद्धांत। अब सबसे पहली चीज ये हमारे सामने एक क्वेश्चन यहाँ एराइज होता है, उत्पन्न होता है कि वास्तव में संविधान में यह जो सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण क्यों है। और ये देखते हैं सबसे पहले कि इसकी नीड कब पड़ती है, आवश्यकता कब पड़ती है। तो ये बता दें कि भारतीय संविधान में जो पृथककर्ता का सिद्धांत दिया गया है, इसकी आवश्यकता माननीय न्यायालय को तब पड़ती है जब विधायिका द्वारा बनाए गए विधान को, विधि को माननीय न्यायालय द्वारा उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है, निर्वचन किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी दशा में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को या माननीय न्यायालय को, माननीय कोर्ट को इस सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है और इसका प्रयोग करके न्यायालय ये चेक करती है कि वास्तव में क्या जो सिद्धांत या जो अधिनियम बनाया गया है विधायिका द्वारा, संसद द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा, क्या वह अधिनियम वैलिड है या अनवैलिड है। अब हम चलते हैं व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ सेवराबिलिटी। पृथककर्ता का सिद्धांत है क्या, कहा किसे जाता है। न्यायमूर्ति विल्सन ने इस सिद्धांत को परिभाषित किया है, बताया है कि सत्य पृथककर्ता के सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि जहां पर भी कोई संविदा कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और उस कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा कोई अधिकार या दायित्व मिलता है, तो ऐसा अधिकार या दायित्व जो संविधान की मंशा के अगेंस्ट होता है, वहां तक वह कॉन्ट्रैक्ट अनवैलिड होता है, अवैध होता है। और जहां तक संविधान की मंशा के सपोर्टिंग होता है, इन द वर्ल्ड ऑफ एविडेंस हम कह सकते हैं रिलेवेंट होता है, सुसंगत होता है, वहां तक वह वैलिड होता है। यह बात रही न्यायमूर्ति विल्सन के अनुसार। अब हम चलते हैं थोड़ा से और देखते हैं, दूसरे भाव में समझाने का प्रयास करते हैं। शक्ति पृथककर्ता के सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि विधायिका द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम या एक्ट का जब न्यायालय, माननीय न्यायालय द्वारा उसका निर्वचन किया जाता है, इंटरप्रिटेशन किया जाता है, तो वहां न्यायालय इंटरप्रिटेशन करते समय चेक और बैलेंस का काम करती है। न्यायालय वहां देखती है कि क्या जो अधिनियम बनाया गया है, एक्ट बनाया गया है, वो भारतीय संविधान की अपेक्षा पर खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है, या संविधान निर्माताओं की मंशा के अगेंस्ट तो नहीं है। अगर ऐसा है तो यह देखती है कोर्ट कि क्या अधिनियम से कुछ ऐसे भाग जो संविधान से असंगत है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से असंगत है, अनरिलेटेड है, उनको अलग कर दिया जाए, तो क्या अधिनियम वैध होगा या नहीं होगा। अगर ऐसा हो सकता है तो न्यायालय उतने पार्ट को, उतने भाग को अधिनियम से अलग कर देती है और शेष भाग एक्ट का वो वैलिड होगा, यानी मान्य होगा। लेकिन अगर जस्ट इसके अपोजिट कंडीशन है कि संपूर्ण अधिनियम से अवैध भाग को अलग
नहीं किया जा सकता है, निकाला नहीं जा सकता है, तो वहां ऐसी दशा में टोटल संपूर्ण अधिनियम को कोर्ट अवैध घोषित कर देगी, अनवैलिड घोषित कर देगी। ठीक, अब हम इसको एक केस के माध्यम से देखते हैं, बड़ी लीडिंग केस है। केस का नाम है ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य, AIR मीन्स होता ऑल इंडिया रिपोर्ट्स 1950 की केस है। SC मीन्स सुप्रीम। इस केस का जो फैक्ट है वो ये है, इस केस में निवारक निरोध अधिनियम 1950 की धारा 14 को चैलेंज किया गया। क्या किया गया? चैलेंज किया गया। निवारक निरोध अधिनियम 1950 की धारा 14 को चैलेंज किया गया, और चैलेंज इस आधार पर किया गया, चुनौती इस आधार पर की गई कि इस धारा के तहत अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता था तो धारा 14 निवारक निरोध अधिनियम की जो विधायिका द्वारा बनाई गई थी, वह यह प्रोविजन देती थी, व्यवस्था देती थी कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की वैधता और अवैधता की जांच कोर्ट नहीं कर सकती। इस वैधता और अवैधता की जांच कोर्ट नहीं कर सकती है कि वैध रूप से गिरफ्तार किया गया, अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया, उसकी गिरफ्तारी सही है या गलत है, इसकी जांच करने का पावर कोर्ट को समाप्त करने की धारा। इसलिए न्यायालय ने क्या किया, यहां पर निवारक निरोध अधिनियम के तहत यहां पर सख्त पृथककर्ता के सिद्धांत को कोर्ट ने लागू किया, और लागू करने के बाद धारा 14 को अवैध घोषित कर दिया, अनवैलिड घोषित कर दिया। और कोर्ट ने कहा कि इस अधिनियम यानी निवारक निरोध अधिनियम से धारा 14 को हटा देने से पर यह अधिनियम वैलिड है, वैध है, अवैध नहीं होगा। बिकॉज क्योंकि अधिनियम का जो उद्देश्य है, जो पर्पज है, जिस उद्देश्य और आशय को लेकर के माननीय विधायिका द्वारा इस अधिनियम को बनाया गया है, उस आशय और उद्देश्य पर कोई अपोजिट प्रभाव नहीं पड़ता है, और संविधान की जो मंशा है, जिस मंशा को पूर्ण करने के लिए अधिनियम बनाया गया, उस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः यह अधिनियम वैध है,